नमस्कार विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट 3 की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे प्रबंध लेखांकन के कार्य, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इससे पहले अपन ने पढ़ लिया प्रबंध लेखांकन के क्षेत्र, उसके उद्देश्य, प्रबंध लेखांकन की प्रकृति, प्रबंध लेखांकन एवं वित्तीय लेखांकन में अंतर। आज अपन पढ़ेंगे प्रबंध लेखांकन के कार्य। प्रबंध लेखांकन के कार्यों का उद्देश्य यह है कि प्रबंध के कार्यों में सहायता उपलब्ध करवाना। प्रबंध लेखांकन के कार्यों को दो प्रकार से विभाजित किया गया है। एक तो प्रबंध में आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध करवाना और दूसरा है प्रबंध के कार्यों के विभिन्न क्रियाओं एवं कार्यों के निष्पादन में सहायता पहुंचाना। प्रबंध को आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रबंध लेखांकन द्वारा अनेक कार्य किए जाते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण कार्य है मापन है, लेखन है, विश्लेषण एवं प्रतिवेदन है। प्रबंध लेखांकन में मापन मेजरिंग को उद्देश्य यह है कि प्रबंध लेखांकन में लेखापालकों द्वारा विभिन्न कार्य क्षेत्रों में प्रबंध के कार्यकुशलता का मापन किया जाता है। प्रबंध के कार्यकुशलता के मापन के लिए प्रबंधक लेखापालक द्वारा वर्तमान एवं भविष्य घटनाओं का भावी घटनाओं से तुलना की जाती है। भावी घटनाओं का भी मापन किया जाता है। प्रमाप, परिव्यय व बजटीय नियंत्रण के माध्यम से वास्तविक परिणामों की तुलना प्रमाप परिणामों से की जाती है और उनका मापन किया जाता है। प्रबंध लेखापाल भूतकालीन एवं वर्तमान घटनाओं को ध्यान में रखकर भावी घटनाओं का पूर्वानुमान लगाता है। प्रबंध लेखांकन का ये एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें आंकड़ों की 100% शुद्धता पर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन प्रबंधकीय कार्यों की कुशलता के लिए व्यवहारिक शुद्धता को ध्यान में रखा जाता है। दूसरा कार्य है अपना लेखन, रिकॉर्डिंग भी प्रबंध लेखांकन का एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें लेखन से आशय यह है कि दिन प्रतिदिन की होने वाली व्यवहारों का लेखा करना, जिसमें विक्रय, उत्पादन, श्रम, वित्त आदि की क्रियाओं का प्रारंभिक लेखा किया जाता है। ये प्रारंभिक लेखा वित्तीय पुस्तकों में और लागत पुस्तकों में किया जाता है, लेकिन प्रबंधकीय कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए लेनदेनों का लेखा जोखा वित्तीय प्रकृति का भी हो सकता है और गैर वित्तीय प्रकृति का भी हो सकता है। मतलब प्रबंध लेखांकन में वित्तीय और गैर वित्तीय तथ्यों को सम्मिलित किया गया है। प्रबंध लेखांकन में लिखने में संख्यात्मक तथ्यों का और गुणात्मक तथ्यों का भी लेखा जोखा किया जाता है। इस प्रकार लेखन भी प्रबंध लेखांकन का महत्वपूर्ण कार्य है। इसके बाद में तीसरा कार्य प्रबंध लेखांकन का विश्लेषण, एनालाइजिंग, प्रबंधकीय समस्याओं से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण कर और उनको प्रबंधकों के सामने प्रस्तुत करना ही प्रबंध लेखांकन का विश्लेषण कार्य है। यदि प्रबंधकों के सामने प्रस्तुत की जाने वाली सूचनाओं का विश्लेषण नहीं किया जाएगा, उनको सामान्य और असामान्य, हितकारी तथ्यों और अहितकारी तथ्यों को भिन्न नहीं किया जाएगा, तो उन सूचनाओं का प्रबंधकों के लिए महत्व नहीं होगा। इसलिए प्रबंधकों के लिए सूचनाओं को महत्वपूर्ण बनाने के लिए उनमें समानता और असमानता के आधार पर तथ्यों को अलग अलग किया जाता है तथा तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। तथ्यों का विश्लेषण करने के लिए प्रबंधकों के पास लेखांकन का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, लेकिन प्रबंधकों के पास लेखांकन के व्यवहारिक ज्ञान का अभाव होने के कारण एक लेखापाल की नियुक्ति की जाती है, जिसके द्वारा प्रबंधकीय तथ्यों का विश्लेषण कर, विभिन्न विकल्पों का चयन कर, विभिन्न विधियों का विश्लेषण कर प्रबंधक के सामने प्रस्तुत किया जाता है।
और जिससे प्रबंधकीय कार्यों में सहायता मिलती है। इसके बाद में है प्रतिवेदन, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग भी प्रबंध लेखांकन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रबंध प्रतिवेदन से ऐसे कार्य से लगाया जाता है जिसके माध्यम से, या ऐसे प्रतिवेदनों से लगाया जाता है जिनके माध्यम से प्रबंधकों को लेखापालक द्वारा सूचनाएं उपलब्ध करवाई जा रही है या उपलब्ध करवाई जा सकती है। प्रबंधकों के लिए उपयोगी प्रतिवेदनों का निर्माण करना प्रबंध लेखांकन का एक महत्वपूर्ण कार्य माना गया, क्योंकि यदि प्रबंधकों के सामने लेखापालकों द्वारा सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण या उनका प्रतिवेदन नहीं रखा जाएगा तो प्रबंध लेखापालक उन सूचनाओं का उपयोग सही ढंग से नहीं कर पाएगा। प्रबंध लेखांकन में प्रतिवेदन तैयार करने के दो तरीके हैं। एक नियमित प्रतिवेदन तैयार किया जा सकता है और एक अनियमित प्रतिवेदन तैयार किया जा सकता है। इस प्रकार प्रबंध लेखांकन के प्रबंधकों को आवश्यक सूचना उपलब्ध करवाने के संबंध में कार्यों को 4 भागों में बांटा गया था। अब अपन पढ़ते हैं प्रबंध क्रियाओं के निष्पादन में सहायता पहुंचाने वाले कार्य। मतलब प्रबंधकीय कार्यों में प्रबंधन लेखांकन की सहायता से जो कार्य किए जाते हैं उनके ध्यान में रखकर भी प्रबंध लेखांकन के कार्यों का विभाजन किया गया है। प्रबंध के लेखांकन में प्रबंधक का मुख्य कार्य है नियोजन, नियंत्रण, समन्वय, संगठन और नियुक्तियां और निर्देशन। मतलब प्रबंध का कार्य महत्वपूर्ण कार्यों में प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफिंग है, डायरेक्शन है, कंट्रोल है। इन सभी क्रियाएं प्रबंध के इन सभी कार्यों में प्रबंधक लेखांकन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो किस प्रकार प्रबंधक लेखांकन का इन प्रबंधक के कार्यों में उपयोग किया जाता है। प्रबंध लेखांकन विभिन्न स्तरों पर प्रबंधक उचित समय पर आवश्यक सूचनाएं एवं संख्यात्मक तथ्यों का प्रदान कर कार्य निष्पादन मूल्यांकन में सहायता पहुंचाता है। प्रबंध लेखांकन के द्वारा प्रबंध के कार्य नियोजन में सहायता करना ये प्रबंध लेखांकन का कार्य है। नियोजन का आशय ऐसे निर्णय से है कि क्या करना है, इसके लिए योजनाएं बनाना और सर्वश्रेष्ठ योजना का चुनाव करना। योजना बनाने के कार्य को नियोजन में सम्मिलित किया जाता है। नियोजन प्रबंध का एक मौलिक कार्य है, क्योंकि बिना नियोजन के प्रबंध के आगे आने वाले कार्यों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। नियोजन को प्रबंधक का मौलिक कार्य माना गया है। प्रबंधक के कार्य नियोजन का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, लेकिन वर्तमान में इसका उद्देश्य लाभ कमाना एवं सामाजिक कल्याण दोनों को ध्यान में रखा गया है। प्रबंध लेखांकन के माध्यम से रोकड़ उत्पादन, प्रबंध लेखांकन के माध्यम से प्रबंध के कार्य में नियोजन के आधार पर योजनाएं बनाना और उनका पूर्वानुमान लगाकर उनका उपयोग करना है। लागत मूल्य एवं उत्पादन स्तर के आधार पर विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना नियोजन का कार्य है, जिसमें प्रबंधक लेखांकन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रबंध लेखांकन में प्रयुक्त प्रमाप, परिव्यय विधि एवं लागत विधि, लागत मात्रा का एवं लाभ विश्लेषण तकनीकों का नियोजन में प्रयोग किया जाता है, जो प्रबंध लेखांकन की तकनीकें मानी जाती है। दूसरा कार्य है प्रबंध का संगठन में सहायता। प्रबंधक लेखांकन का प्रबंध के कार्य संगठन में भी महत्वपूर्ण योगदान है। संगठन से एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संस्था के भीतर विभिन्न पदों एवं विभागों में बांट दिया जाता है। उसके आधार पर उनके अलग अलग विभाग, अलग अलग प्रबंध कर दिया जाता है, जैसे उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध। इस व्यवस्था के परिणाम से यहाँ केवल उच्च स्तरीय प्रबंध का
ही अपनी कार्य कुशलता का ज्ञान होता है। साथ ही साथ मध्य स्तरीय व निम्न स्तरीय प्रबंधक ही अपनी कार्य कुशलता का ज्ञान करना चाहते हैं। आंतरिक लेखा परीक्षणों में विभागीय कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। इस प्रकार प्रबंधक लेखांकन का प्रबंध के संगठन कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान होता है। आगे प्रबंधक का कार्य नियुक्ति में भी प्रबंध लेखांकन सहायक होता है। नियुक्ति का अभिप्राय संगठन में व्यवस्था में विभिन्न पदों का योग्यता अनुसार चयन कर और पदाधिकारियों की योग्यता में निरंतर संतुलन बनाए रखने की चेष्टा से है। मतलब उसमें व्यक्तियों के योग्यता के अनुसार व्यक्तियों का कार्यभार देने एवं उनकी आवश्यकता के अनुसार एवं पदाधिकारियों की योजना बनाकर उनमें संतुलन बनाए रखना ही नियुक्तियों है। प्रबंधक लेखांकन प्रबंध को इस कार्य में प्रबंध लेखांकन प्रबंधक के इस कार्य में सहायता प्रदान करता है। नियुक्तियों के लिए योग्यता मूल्यांकन एवं कर्मचारी के वेतन व श्रमिकों की मजदूरी निर्धारण के लिए कार्य मूल्यांकन किया आवश्यक है। साधारणतः ये कहा जाता है कि कर्मचारी को द्वारा किया गया कार्य का मूल्य उसको दी जाने वाली वेतन या मजदूरी से अधिक होना चाहिए, तभी संस्था को लाभ होगा। कर्मचारी की योग्यता एवं पद में सामने बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है, लेकिन प्रशिक्षण में की लागत है उसे मिलने वाले लाभ की तुलना अवश्य कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्रशिक्षण की लागत यदि अधिक है और उससे आने वाला लाभ यदि कम है तो प्रशिक्षण अनावश्यक हो जाएगा। अतः लागत लाभ तुलना कर प्रबंध लेखापालकों की नियुक्ति प्रबंध लेखांकन द्वारा की जाती है। इस प्रकार प्रबंध लेखांकन प्रबंध के कार्य में सहायता प्रदान करता है। दूसरा इसके बाद में है निर्देशन डायरेक्टिंग में भी सहायक होता है। प्रबंध लेखांकन प्रबंध के कार्य निर्देशन में भी सहायता प्रदान करता है। निर्देशन का अभिप्राय है कि अधीनस्थ कर्मचारी को कार्य के लिए आदेश देना एवं मार्गदर्शन प्रदान करना। यदि किसी व्यक्ति या कर्मचारी को उसके कार्य के प्रति जवाबदेही या उत्तरदायित्व सौंप दिया जाएगा तो वो उसके लिए उत्तरदायी रहेगा। प्रेरणा निर्देशन कार्य के कुशल संपादन के लिए आवश्यक होता है। इन सभी में प्रबंध लेखांकन प्रबंध की सहायता करता है। प्रमाप परिव्यय एवं बजटिंग के माध्यम से प्रबंध को पर्यवेक्षण एवं नेतृत्व में सहायता मिलती है। प्रतिवेदनों एवं वित्तीय प्रतिवेदनों विवरणों के प्रकाशन एवं विश्लेषण में भी प्रबंधकों को संप्रेषण में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार वित्तीय और गैर वित्तीय विपणनाओं के विश्लेषण में भी प्रबंध लेखाकार श्रेष्ठ विपणनाओं का सुझाव दे सकता है। इसके बाद अपन देखेंगे नियंत्रण में सहायक। प्रबंध का कार्य नियंत्रण है, जो अंतिम कार्य माना गया है। इसमें भी प्रबंध लेखांकन का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि यदि संस्था प्रबंध में नियंत्रण का आशय इससे लगाया जाता है कि ये देखना कि संस्था में कार्य योजना अनुरूप हो रही है या नहीं। यदि इनमें विचलन है तो प्रकट होने वाले अवांछनीय कारणों को सुधार के लिए अपनाई जाने वाली व्यवस्था को कहते हैं। इस प्रकार यदि संस्था में नियंत्रण के लिए सर्वप्रथम निष्पादन के प्रमाप स्थापित किए जाते हैं। वास्तविक निष्पादनों की तुलना प्रमापों से की जाती है। यदि इनमें कोई अंतर है तो उन अंतरों के कारणों की को जांच किया जाता है और उनमें सुधारात्मक उपाय किया जाता है। इसलिए प्रबंध के नियंत्रण में मुख्यतः 3 पहलुओं को शामिल किया गया है। निष्पादन प्रमापों की स्थापना करना, फिर वास्तविक निष्पादनों से तुलना करना और तुलना करके यदि कोई भिन्न आ रहा है तो उस कारणों का जानकर उनको आवश्यक सुधार करना है। जैसे नियंत्रण प्रक्रिया उपरोक्त तीनों पहलू जिनमें निष्पादन प्रमापों की स्थापना आ गई, फिर उनका वास्तविक निष्पादनों से तुलना की जाएगी और यदि तुलना करने पर कोई अंतर आता है तो उन अंतरों में सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। उपयुक्त विवरण से उपयुक्त तीनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रबंध लेखांकन इनके लिए भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस प्रकार अपन ने पढ़ा प्रबंध लेखांकन के कार्य
प्रबंध लेखांकन के कार्यों को 2 भागों में बांटा गया था। एक प्रबंधन के लिए आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध करवाना, जिनमें से मापन था, लेखन था, प्रतिवेदन और विश्लेषण था। और उसके बाद में अपन ने प्रबंध के विभिन्न क्रियाओं एवं कार्यों के निष्पादन में सहायता पहुंचाना। प्रबंध के कार्यों में भी प्रबंध लेखांकन का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि प्रबंधकीय कार्य नियोजन, निर्देशन, संगठन, नियंत्रण और नियुक्तियां हैं, जिनमें प्रबंध लेखांकन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार प्रबंध लेखांकन के कार्य समाप्त होते हैं। थैंक यू।